दीपावली पर जो मुख्य पूजा है, ठाकुर जी तो विराजते ही हैं, वे तो प्राण धन सर्वस्व हैं ही, लेकिन एक एक त्योहार के एक एक मुख्य देवता भी हैं। तो दीपावली त्योहार के जो मुख्य देव हैं वह लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं। ये और सब जगह दंपति की पूजा होती है, माने गौरी शंकर की पूजा, भगवान सीताराम जी की पूजा, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा, ठीक। लेकिन दीपावली पर्व में माँ और पुत्र की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश जी तो माँ बेटे हैं ना, और गणेश जी की लक्ष्मी जी के साथ पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी जी के प्रत्यक्ष कोई पुत्र नहीं है। शिव पुराण में इस प्रसंग को हम लोग सुनते हैं, जब शंकर भगवान का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ और शंकर जी विहार में प्रवृत्त हो गए, तो कितने वर्षों तक गुफा का द्वार नहीं खुला। देवता लोगों ने प्रार्थना की कि तारकासुर का अंत होना चाहिए, शिव के पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का अंत होगा, इसीलिए हमने गौरी शंकर का विवाह कराया। पर शिव पार्वती तो विहार में प्रवृत्त हो गए। अब इतने हजारों बरस बीत गए, गुफा का द्वार ही नहीं खुल रहा। तब सब देवताओं ने, ये शिव महापुराण का प्रसंग है कार्तिकेय जी के जन्म का, तो उस समय सारे देवता, ब्रह्मा जी और नारायण भी और सारे देवता शिव गुफा के द्वार पर जाकर के और प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब बाहर आइए और तारकासुर हमको सता रहा है, उसका अंत करिए। उस समय भोले बाबा बिहार परायण थे और पार्वती माता जी को उस समय गर्भ धारण करना था। जब जाकर देवताओं ने पुकार की और परिणाम ये हुआ कि असमय में देवताओं ने पुकार की, बिहार में अंतराय पैदा हो गया, शिव बीच में ही बाहर आ गए और परिणाम ये हुआ जो शिव का तेज पार्वती जी के भीतर स्थापित होना था वह पृथ्वी पर विराजमान हो गया। फिर पूरी कथा है, अग्निदेव ने कपोत के रूप में उसका पान किया, फिर गंगा जी में, फिर सरकंडे के वन में, फिर सप्त ऋषियों की पत्नियों के द्वारा पोषण, फिर कार्तिकेय जी का जन्म, वो अलग कथा है। लेकिन जब शिव का तेज भूमिगत हो गया और पार्वती जी वंचित हो गईं, तब उस समय पार्वती जगदम्बा जी को कष्ट हुआ और उन्होंने रोष में भर के सब देवताओं को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? बोले अब किसी भी देवता के यहां कभी भी कहीं भी संतान का जन्म न हो, इसलिए जिसके पहले जो संतान थी वो तो थी, पर देवताओं क्या संतान का जन्म नहीं होता किसी भी देवता के यहाँ। न तो देवता बढ़ जाए तो क्यों नहीं होता, किसी भी देवता के यहाँ कोई संतान नहीं है। कोई अपने अंश से अवतार ले वो अलग बात है, पर संतान नहीं है किसी भी देवता के यहाँ। ये पार्वती जी का ही प्रतिबंध है। तो नारायण भी स्वीकार किए। तो लक्ष्मी नारायण जी दंपति हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण जगत के माता पिता हैं, वो सारे जगत को अपना संतान माने, वो तो उनकी उदारता है। पर प्रत्यक्ष में लक्ष्मी जी के यहाँ किसी संतान का जन्म नहीं है। तो एक बार लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर भगवान के निकट गए। तो गौरी शंकर भगवान बैठे थे और पार्वती जी की गोद में गणेश जी और शंकर जी की गोद में कार्तिकेय जी। दोनों पुत्रों का जन्म कैसे हुआ वो आप जानते ही हैं।
कि कार्तिकेय जी का तो जन्म ऐसे हुआ कि तेज पृथ्वी पर गिरा और फिर वो बाद में पुत्र रूप में उन्होंने आकार बनाया और 6 माताओं ने दूध पिलाया, कार्तिकेय कहलाए और फिर बाद में सब लीला हुई। गणेश जी कैसे प्रकट हुए? बोले शरीर से तो प्रकट नहीं हुए, माता जी स्नान कर रही थी और अपने शरीर के उबटन का ही उन्होंने गुड्डा बनाया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया, लेकिन और रीति से जन्म नहीं हुआ। तो लक्ष्मी नारायण कैलाश पर्वत पर गए, वहां चर्चा होने लग गई। सब देवता लक्ष्मी जी की स्तुति करने लग गए और कहा, हे जगदम्बा लक्ष्मी, आपके बिना सब लोग अपूर्ण हैं। देवता हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, ऋषि हो, मुनि हो, सब आपकी कृपा चाहते हैं, आपके बिना सब अपूर्ण है। तब नारायण ने हंसकर कहा, लक्ष्मी के बिना सब अपूर्ण है, पर लक्ष्मी स्वयं अपूर्ण है। जैसे कहा कि महालक्ष्मी स्वयं अपूर्ण है, तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं कैसे अपूर्ण हूं? तब नारायण ने कहा, स्त्री की पूर्णता संतान में है और तुम्हारे यहां संतान नहीं, तो इसलिए तुम अपूर्ण हो। यह सुनकर के लक्ष्मी जी उदास हो गई। उसी समय पार्वती जी को यह कष्ट हुआ कि मैंने ही सबको श्राप दिया, किसी के संतान नहीं होगी, इसलिए मेरी बहन लक्ष्मी भी आज ऐसा वचन सुन रही हैं। तब पार्वती जी उसी समय उठी और अपने गोद के गणेश जी को पार्वती जी की गोद में देते हुए बोली, मेरी बहन, आज से मैंने अपना लाला तुमको गोद दिया। पार्वती जी ने अपने लाला गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया और कहा, आज से ये आपके दत्तक पुत्र हुए। और जैसे लक्ष्मी जी ने अपने बाएं हाथ पे, लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिने हाथ पर रहती हैं, जैसे लक्ष्मी जी ने अपने बाएं हाथ पर गणेश जी को विराजमान किया, माता अपने पुत्र को अपने बाएं हाथ पर बिठाती है और माता अपने पति को अपने दाहिने हाथ पर बिठाती है। तो जैसे अपने पुत्र को बिठाया, सब देवता एकत्र हो गए और सबने कहा, हे लक्ष्मी माता, अब तो आपकी जब भी पूजा होगी, आपके पुत्र गणेश के साथ ही होगी, क्योंकि आपकी जिस पर कृपा होती है उसको खूब धन धान्य प्राप्त होता है, लेकिन जब धन धान्य संपत्ति उसको प्राप्त हो जाती है तो उसकी बुद्धि बिगड़ने की भी संभावना बनी रहती है। लेकिन जब लक्ष्मी गणेश दोनों की कृपा होगी तो क्या होगा? बड़े गणेश जी की कृपा से सद्बुद्धि बनी रहेगी और लक्ष्मी जी की कृपा से कोई अभाव नहीं रहेगा। तब सब देवता श्री गणेश जी की उस समय स्तुति करने लग गए।